हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन मेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, यानी कि कब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म आएगा। इसके रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन या फिर आर्टिकल कह सकते हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसी में पब्लिश किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को देखने वाले हैं। साथ ही CUCET 2021 यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग भी एक नया अपडेट सामने निकल के आया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधा आपको लेकर के चलते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर। ऐसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं DU एडमिशन 2021 नई शिक्षा नीति के तहत, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके तहत मई से शुरू हो सकती है आवेदन प्रक्रिया। CUCET में शामिल होने से बदलेंगे दाखिले के नियम, यानी कि जो आपका एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसमें एडमिशन का प्रोसेस आपका चेंज होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के कारण यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है ये आपको मई में रिलीज होगा, यानी कि मार्च अप्रैल में रिलीज नहीं होगा। यहाँ पे ये क्लियर हो गया है, ये सभी चांसेस हैं। फिर नीचे हम लोग बात करें जो न्यूज़ है आपको ये कब का है, तो ये 10 मार्च 2021 9:47 में ये पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मई से शुरू हो सकती है। पिछले दिनों DU के दाखिले से संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें दाखिले को लेकर चर्चा हुई। दाखिला से जुड़े एक अधिकारी का कहना है, हम मानकर चल रहे हैं कि मई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये मानकर चल रहे हैं, ये लास्ट अप्रैल भी हो सकता है या फिर मई में ही ये शुरू होगा इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म। इसे ही ध्यान में रखते हुए तैयारी हो रही है। जल्द ही इसको लेकर अन्य बैठकें भी होगी। DU के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर राजीव गुप्ता का कहना है, नई शिक्षा नीति के कारण दाखिला प्रक्रिया में बदलाव होगा और सभी केंद्र विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक प्रवेश प्रक्रिया के तहत दाखिला होगा, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, जैसे कि आप लोगों को ये पता भी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार विधिवत दिशा निर्देश जारी करेगी। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नया गाइडलाइंस जारी किया जाएगा। हम लोगों को उस दिशा निर्देश का इंतजार है, ये लोग वेट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस का। यहीं पे देखें बात करें तो यही नहीं, जो छात्र DU में ऑनलाइन दाखिला इस बार लिए हैं उनसे शिक्षकों से अभिभावकों से फीडबैक भी लिया जाएगा, ताकि हम अपनी दाखिला प्रक्रिया को बेहतर और स्टूडेंट फ्रेंडली बना सकें। ज्ञात हो कि देश में अलग अलग केंद्र विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आवेदन की प्रक्रिया हर साल अलग अलग होती थी, लेकिन इस बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के कारण जो कि NTA कंडक्ट करवाएगा, तो सभी प्रक्रिया एक साथ ही होगी पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जिसमें आपको जामिया, AMU, DU, JNU सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल हैं। टोटल 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इनमें शामिल हैं। उसी तरीके से नीचे अब बात करें तो यहाँ पे बताया गया है DU CUCET में शामिल होगा, दाखिले का मानक अलग होगा, यानी कि DU जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में ये शामिल होगा। DU में अधिकांश विषयों में दाखिले अब प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले ईयर तक एडमिशन आपको मेरिट बेस के थ्रू भी होता था और एंट्रेंस बेस के थ्रू भी होता था, बट यहाँ पे क्लियरली कर दिया गया है कि अभी एंट्रेंस बेस पे ही आपका एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यह दाखिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगा। इसके लिए विस्तृत रूपरेखा DU ने तैयार कर ली है। इसके लिए एक डिटेल्ड तैयार कर लिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। DU के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दाखिला प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव होंगे। हमारी कोशिश है किसी भी तरह से छात्रों को दाखिला में परेशानी का सामना ना करना पड़े। DU दाखिला नई शिक्षा नीति के अनुरूप होगा, जैसा कि आपको पता होगा जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसी के तहत DU में एडमिशन होगा। इसमें 12वीं के अंक और CUCET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो स्टूडेंट रैंक लाएंगे, जो भी मार्क्स आएगा, दोनों को मिलाकर के मेरिट के आधार पर उनका एडमिशन होगा। DU का यह भी सुझाव है कि 50% वेटेज छात्र को उसे के बोर्ड के अंक के आधार पर तथा बाकी CUCET के अंक के को जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी, यानी कि 12th में आप जो मार्क्स लाएंगे उसका वेटेज 50% होगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जो आप मार्क्स लाएंगे उसका वेटेज 50% होगा। ऐसा इन लोगों का भी इस विषय पर चर्चा चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो बताया गया है बोर्ड के अंक परसेंटाइल के हिसाब तय करने का सुझाव है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड होने के
से उनमें समरूपता नहीं होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, अदर जितने भी स्टेट्स बोर्ड होते हैं, सभी में जो मार्किंग स्कीम होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसके लिए एक ऐसा सेटअप बनाया जाएगा जिसमें ये जितने भी मार्किंग स्कीम जो होते हैं ये सभी सेम इनके लिए हो जाए, ताकि वो एडमिशन ले सकें। प्रोफेसर जोशी का कहना है कि इस दिशा में विचार कर रहे हैं कि छात्र के 12वीं का अंक और सीयू सेट में प्राप्त अंक को मिलाकर जो रैंकिंग होगी उसके आधार पर दाखिला हो। जैसे कि पता होगा, डीयू में इससे पहले स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में कुछ विषयों के ही प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला होता था, बाकी मेरिट बेस पे होता था, यानी 12th में जो मार्क्स लाया रहता था स्टूडेंट ने उसी के बेसिस पे होता था, जिस कारण कट ऑफ आपका 99% कह सकते हैं या फिर 100% तक भी कट ऑफ जाता था। उसके बाद हमें बताया गया है, एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने बताया कि सीयू सीट के कारण छात्र को अलग अलग विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा नहीं देना होगा। सीयू सेट की परीक्षा के बाद छात्र सभी केंद्र विद्यालय में दाखिला के लिए योग्य होगा यदि वह संबंधित विश्वविद्यालय की निर्धारित योग्यता पूरी करता है। यह प्रक्रिया नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही है, लेकिन प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दाखिले का आधार विश्वविद्यालय अपने अनुसार तय करेगा, यानी कि एनटीए रिजल्ट घोषित कर देगा। उसके बाद जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो अपने अकॉर्डिंग एडमिशन लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इन सभी चीजों को वीडियो को भी पॉज करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो थ्रू आपको यही इंफॉर्मेशन देना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12वीं के विषय से ही पूछे जाएंगे सवाल। ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलेबस आपको मेंशन किया गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो रहा था कि क्वेश्चन आखिर आएगा तो आएगा कहां से। तो क्लियरली मेंशन किया गया है कि 12th से भी पूछा जाएगा आपका सवाल। एनटीए 12वीं में पढ़े गए विषय से ही प्रवेश परीक्षा लेगा। इसके तहत साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के छात्र यदि इससे संबंधित विषय 12वीं में पढ़ा हो तो उसे इस संबंधित से ही सवाल पूछे जाएंगे। इसके महत्वपूर्ण विषय प्रवेश परीक्षा में होंगे। इसमें भाषा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित सहित अन्य विषयों से सवाल होंगे। छात्रों के पास यह विकल्प होगा कि वह कौन सा विषय चुन सकता है। इसमें एक भाषा का विषय अनिवार्य होगा। इसके अलावा एकेडमिक विषय होगा। प्रवेश परीक्षा में 2 भाग होगा, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके अलावा आपसे प्लस एक कॉमन एंट्रेंस जो होगा आपका कॉमन क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका भाषा, एलिमेंट्री, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि कॉमन होगा सभी के लिए। इसके अलावा 2 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड रहेगा आपका, जिसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और दूसरा में आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एलिमेंट्री, इन सभी से क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपका ये सेम रहने वाला है 2 नंबर वाला सेक्शन। तो इस तरीके से आप इन सभी चीजों को देख सकते हो। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।